किसी पार्टी से इनका लिंक नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेमराज शर्मा की, एक पूर्व अधिकारी, सेना से जुड़े और फ्रीडम फाइटर इनके पिता रहे हैं। खुद बताएंगे अपनी कहानी। आइए, आपका स्वागत है इस मंच पर। आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। गोपेश जी यहाँ है। एक श्रद्धांजलि सबसे पहले यहाँ भाजपा प्रत्याशी, माफी चाहूंगा, भाजपा के नेतृत्व कर रहे गोपेश शर्मा, सबसे पहले यहाँ प्रणाम किया गया, एक बड़ी बात है। खैर, शुरुआत करते हैं। यदि चैनल लाइव के लिए तैयार हो तो आप बताएं और हम फिर शुरुआत करते हैं। आमिर, एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे पहले देखो दर्शकों, सबसे बड़ी विडंबना, अभी चुनाव खत्म होना है, चुनाव नहीं और नगर निगम की पहली रुझान लाइटें बंद रखी है क्योंकि महादंगल होने वाला है। ये हमारे नगर निगम की लियाकत आप लोगों के सामने है। जनता पूछ सकती है और सेवकों से अभी तक लाइट ऑन नहीं हुई है। कहाँ है वो नगर निगम के कर्मचारी जो लाइट ऑन करनी थी, मगर हमारे पास फिर भी लाइट है। और मेरा आग्रह रहेगा, जो साथ के दुकानदार है उनसे आग्रह रहेगा, विनती रहेगी कि अपने बाहर की लाइट ऑन कर दे। नगर निगम ने आज लाइट बंद रखी है, मगर हमारे दिल की लाइट जो है वो जली हुई है। जी अमीर जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे अमीर जी हम अमित सो जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महादंगल में। और प्रणाम। रमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हैं आप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल जो है उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत पवित्र स्थान पर हम खड़े होकर इस डिबेट को कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक क्रांतिकारी परिवार से हूँ। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, और साथ में होते थे सुखदेव राज, मैं उनकी बहू हूँ। जी, तालियां होनी चाहिए इनके। और उसके साथ में गुपेश जी अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। गुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महादंगल में। धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों से इस देश के सभी शहीदों को नमन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, और उसके साथ में समाज सेवी और सेना से जुड़े बड़े सेना से सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय सेना की बात आती है तो हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और वो एक फौजी हमारे बीच में है यहाँ पे, जो कि खुद अपनी कहानी बताएंगे। सलाम करता है सभी चैनल आपको, इस भारतीय सेना को। और सबसे पहले मैं जितनी जनता है उनसे आग्रह करूंगा कि भारतीय सेना के लिए एक बार तालियां हो चलिए। जी अमीर जी, आज जो पहले इनका मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं सेना से हूं, सेना एक्स डिफेंस ऑफिसर हूं, और मेरे फादर जो हैं उनका नाम यहीं पे है जी। सुभाष चंद्र की सेना में थे और जेलों में उन्होंने जिंदगी काटी है, और लास्ट में उनको एक ताम्रपत्र वगैरह जो भी मिला था उसके साथ उन्होंने जीवन यापन किया, लेकिन जिंदगी भर वो देश के लिए लड़े, देश के लिए मरे। कितनी बड़ी बात है। और गर्व महसूस करता हूं कि मैं उनके घर में पैदा हुआ, और मैं इनको सल्यूट करता हूं क्योंकि हमारे घर में इनकी बहुत पूजा होती है। हर इनके जन्मदिन के ऊपर हम इनकी पूजा करते हैं। सो मैं चाहूंगा सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, जिन्होंने इस देश को आजादी से पहले आजादी दी, क्योंकि आजादी 47 में नहीं मिली है, 43 में मिली है, जो कि अंडमान निकोबार में इन्होंने झंडा फहराया था। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां और नमन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, और आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं और सलाम करते हैं आपको कि उस क्रांतिकारी योद्धा के आप सुपुत्र है जो आज हमारे बीच में विराजमान है। और गर्व से सीना चौड़ा होता है पूरे हिंदुस्तान का और पालमपुर वासियों का कि हमारे वीर सपूत। और सबसे बड़ी बात जो है कि परमवीर चक्र जो मिला है वो पालमपुर की धरती के उस महान सपूत को मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला है। हम उस धरती के वासी है। तो मेजर सोमनाथ जी के और जितने हमारे वीर हैं पालमपुर के, उनके लिए जनता की एक बार तालियां हो जानी चाहिए। जी अमीर जी, सबसे पहले जी सवाल कीजिए वीर जी। मैं सवाल करने से पहले सबसे पहले उन लोगों का जरूर धन्यवाद करूंगा जो कि हमारे इस कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं अमर ग्राफिक्स का जो है वो धन्यवादी हूं, जो हमें सहयोग देते हैं समय समय पर।
और कांगड़ा की बात करूं, शिमला की बात करूं, दूर दूर तक जो है वो उनके फ्लैग्स जो है वो पहुंचते हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले उनका धन्यवाद जी। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा अमर टेंट हाउस में ज्योति जी का। ज्योति जी सिर्फ एक फोन पर हमारी जो मांग है वो पूरी करते हैं और ये जो म्यूजिक साउंड आप देख रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। सबसे पहले इन दोनों लोगों का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमर प्रेम और दूसरे अमर टेंट हाउस, दोनों अमर है, दो अमीर और भी यहाँ है। दो अमीर। मेष राशि पहला नवस्थान आता है, तो ऐसे नेक हमारी जनता, पालमपुर की जनता बहुत ही बुद्धिमान है। प्रसन्न होते रहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे एक बार पुनः हम सभी चैनल वालों का। जी। तो सबसे पहला सवाल अमीर जी आप पूछिए, और पहला सवाल आपको होगा, उसके बाद तुरंत हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से सवाल मैं लेंगे। चाहता हूं कि इस बार सवाल जो है वो नेताओं से विपरीत जनता से किए जाए पहले। जी बहुत अच्छा कहा आपने, तो मैं कहूंगा अपने सहयोगियों को कि वो चले। तो सबसे पहला सवाल जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे। कहिए नेताजी में जी, एक युवा हमारे बीच में है जी, कोई प्रश्न आपका? मनोज जी क्या सवाल है आपका? ये तीन नेता खड़े हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरा यही सवाल है कि मतलब मैं जीतने के बाद कोई भी पार्टी सरकार में आए तो जीतने के बाद विकास करे, युवाओं के हाथ में रोजगार हो और हर किसी का विकास हो, हर स्तर का विकास हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर विषय पर विकास हो। मैं यही चाहता हूँ कोई भी पार्टी की सरकार बने तो वो विकास पे फोकस करे। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने किया है दर्शकों, और इसका जवाब लेना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में अगर चुनावी मुद्दे में देखा जाए तो 49% बेरोजगारी का मुद्दा है। सवाल लेंगे हम गुपेश जी से। मैं चाहूंगा अमीर जी महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा इन्होंने कहा है, युवा ने बेरोजगारी का कहा है। और देखिए भाजपा जो है वो पिछले कई वर्षों से शासन कर रही है। अगर मैं पिछले 4 या 5 वर्षों की बात करूं तो भाजपा का शासन कर रहा है और बेरोजगारी को लेकर भाजपा ने क्या किया? पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, कई वर्षों से नहीं, 4-5 नहीं, 5 वर्ष का टेन्योर होता है और उसमें एक ही टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी के आने के बाद पूरे विश्व में, एक वैश्विक बीमारी आने के बाद पूरा विश्व जो है इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन भारत फिर भी उस समस्या को बड़े ही सरलता पूर्वक और बड़ी कौशल नेतृत्व के कारण बहुत ही इसको बड़े अच्छे ढंग से इसके साथ इसको जो महंगाई है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुपेश जी आपने अपने सवाल दे दिया। जी अमित जी आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2017 से 2022 है अभी और हम दोबारा चुनाव में आए हुए हैं। भाजपा की सरकार 2017 में बनी, 17 से लेकर 2022 तक बेरोजगारी की दर जो है 7.85% बढ़ चुकी है। और अगर आंकड़े ले, बेरोजगारों की संख्या 8,77,504, ये मेरे आंकड़े नहीं है। 8 लाख, मैं आंकड़ों के साथ आप फिर से बोलिए आप। 8,77,504 जी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और अन्य जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है, वहां से कलेक्टेड डाटा है जी, कहां पे बेरोजगारी बढ़ी है। जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई पे मुझसे ये प्रश्न पूछने के अलावा सबको अपने मन से पूछना चाहिए। जी, ये इसका जवाब एक मिनट अमीर जी मुझे शॉर्ट में देखिए, महंगाई की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो शॉर्ट नहीं हो सकती। 2017 से लेके 22 तक के लिए मैं दो बातों पे आ रहा हूँ। मूलभूत सूजी नहीं, देखिए आप डिबेट की बात कर रहे हैं, आप सुनिए। मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। सबसे छोटी सी बात, अगर किसी ने घर में रोटी बनानी है तो गैस का सिलेंडर सबसे बड़ा उदाहरण है। जी 430 रुपए से लेके 1170 या 60 रुपए का आज की डेट में जो है वो पहुंच चुका है। हर किसी के पास जी, अगर गाड़ी नहीं होगी कम से कम मोटरसाइकिल तो है। तेल का रेट जी 100 रुपए पर कर चुका है। आप बोलने दीजिए। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये जवाब देंगे। आपने बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। देखिए शॉर्ट में आपकी इनकी महंगाई की लिस्ट इतनी लंबी है, वो शॉर्ट हो ही नहीं सकती। नहीं मैं बता, आप बोलिए। एक सबसे बड़ा उदाहरण, एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, दूध, पनीर। महंगाई की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके राजस्थान में तेल 115 रुपए और सिलेंडर 1225 रुपए का है।
देखो हिमाचल में महंगाई की बात कर रहे हैं। देखिए आप पहले वहां पे सस्ता करके दीजिए, फिर यहाँ की बात करेंगे जहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ का बताइए। गुपेश जी, हम राजस्थान नहीं जाएंगे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल की बात करेंगे, सिर्फ इतने करेंगे जी महंगाई है या नहीं। मेरी बात सुनिए, यहाँ रमा गुलेरिया हमारे पीछे, इनके पास माइक, आपको हम मौका देंगे मौका देंगे ना ये महंगाई कम होगी, ना ये बेरोजगारी कम होगी। 100 करोड़ के एमएलए खरीदे जा रहे हैं, उनको खरीदना बंद कीजिए। जिस दिन जब से जीएसटी इन्होंने खाने पे लगा दी, इन्होंने बच्चों की किताबों पे लगा दी, तो समझ लीजिए आपका देश गुलाम हो चुका है। जी बहुत बढ़िया। अब हम जनता के बीच में जाएंगे। अमीर एक बात आपको एक बात मैं आपके माध्यम से बता, 100 करोड़ का क्रिमेशन किसी की होती है तो उसके ऊपर भी 18% जो है जो सामग्री है, उस सामग्री के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। 100 करोड़ का एमएलए खरीदने की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ में राज्यसभा का टिकट बेचने वाले। जी आप जनता के बीच में जाएंगे, दर्शकों जनता के बीच में, कैमरामैन को कहूंगा जनता के बीच में, जनता से पूछेंगे आखिर जनता क्या चाहती है। भागेगा वो जनता से जो चोर होगा। जी सर, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, पूरे देशों की आर्थिक स्थिति हमारे जैसे सब देशों की स्थिति जो है ना खराब है। हमारे यहाँ ठीक है, सब ऐसे ठीक है, गरीब इतना महंगाई बढ़ा दी है उन्होंने, इसलिए ठीक है। आर्थिक स्थिति का क्या करना उसका, जिसमें गरीब जी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है। और एक खुदा यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का तबका डाले हुए है, बख्शी जी क्या कहें आप? क्योंकि नहीं सुनिए सवाल आपसे मेरा, क्योंकि आपने दुनिया को देखा है, तजुर्बा है आपके पास, महंगाई है या नहीं? महंगाई का तो ये है ना कि महंगाई हर सरकार में बढ़ी है। कौन सी ऐसी बता दे मुझे कि जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है? ठीक है जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जनता है, आप पूछ सकते हैं महंगाई है या नहीं, हाँ या ना? महंगाई बढ़ी है और हर सरकार की उसमें महंगाई बढ़ती है। जी देखो महंगाई बढ़ती है। अब एक और दर्शक सुनिए आप उनसे। महंगाई तो सर उस समय भी थी जब हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, जब रोटी कपड़ा और मकान की फिल्म आई थी। भाई महंगाई मार गई। और महंगाई जो है ये तो ऐसा है कि महंगाई तो जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो महंगाई भी साथ साथ में बढ़ेगी, और देश जैसे जैसे तरक्की करेगा तो महंगाई भी साथ साथ में बढ़ेगी। जब जब विकास करेगा महंगाई भी साथ साथ बढ़ेगी, क्योंकि साथ साथ में हमारी सैलरी भी तो बढ़ रही है। डीए गवर्नमेंट का कितना सैलरी आप जैसे आप देखो 1965 में कितना सैलरी मिलती, कितनी तनख्वाह मिलती थी, उसके बारे में आप ये बात नहीं करते। आज कोई भी डीजेट जो है इसके कम नहीं है। अमीर जी हमारे पास हेमराज शर्मा जी का सवाल लेंगे हम। हेमराज जी कटाक्ष करना चाहेंगे जी। सब लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में हम जितने, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिफेंस का होने के वजह से मैं इनसाइड स्टोरी जानता हूं कि हम जब देखते थे कई चीजों की कमी थी, हम लोग स्पेयर पार्ट्स के लिए दर दर भटकते थे। आज की डेट में हम डिफेंस के इक्विपमेंट, प्लेन्स, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो देश तरक्की करेगा तो थोड़ी महंगाई होगी। इसमें किसी की कोई पार्टी की बाजी नहीं जी है। शर्मा जी आपकी बात से सहमत है हम। हर पार्टी जब आती है तो सिर्फ इन महंगाई बढ़ती है। शर्मा जी महंगाई को कंट्रोल करना पालमपुर के बस की बात नहीं है। बात करेंगे हम पालमपुर, जो मेन बात है, मुद्दा है पालमपुर का। 3 प्रत्याशी यहां से लड़े हैं। पहले प्रत्याशी से बात करना चाहेंगे जो मौजूदा विधायक हैं, पिछले 5 वर्षों से विधायक है, आशीष पटेल जी। इस बार फिर चुनावी दंगल में है, जनता के पास जा रहे हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात करेंगे और शॉर्ट में सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए, जनता के बीच आप कहाँ जा रहे हैं, वो जनता के बीच में ही है, बीच में ही पिछले 5 वर्ष से रहे, और जनता के दिल में आशीष पटेल है। दूसरी बात, मुद्दों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे पे चुनाव में आई है, महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, अब एक इन्होंने अग्निवीर स्कीम शुरू की। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज उसकी विडंबना क्या है, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी फैक्ट्स को देखने के इन्होंने वो चला तो दी। उसमें क्या है, आज एक बच्चा फौज में भर्ती होता है, उसके पिताजी पहले से ही फौज में है, उनकी 8 वर्ष की नौकरी बची है, वो बच्चा 4 वर्ष की नौकरी करने के बाद पेंशन रिटायर आ जाएगा, और उसके विडंबना देखिए इनकी स्कीम। जी अमीर जी एक मिनट। और उसके पिताजी
अपने बेटे के 4 साल रिटायर होने के बाद रिटायर आएंगे। अमित जी, मैंने सवाल कुछ और किया, आप कहीं और चले गए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अग्निवीर का काम केंद्र सरकार का है, महंगाई का काम केंद्र सरकार का। मेरा सिर्फ सवाल आपसे पालमपुर का है कि पालमपुर में विधायक आशीष पटेल जो वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई बेरोजगारी को छोड़ के लोगों के दिलों में राज कैसे करेंगे? बोलते ऐसा है, आशीष पटेल जी ने पहले उनके पिताजी यहां से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने पालमपुर का पूरा ख्याल रखा, पालमपुर की डेवलपमेंट कराई, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आशीष पटेल ने यह बेड़ा उठाया जो पहली बार विधायक बने। और सरकार ना होते हुए भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, लोगों के काम किए, सड़कें बनवाई, अपनी निधि से एमएलए जो प्रायोरिटी स्कीम्स दिलवाई, और जितना डेवलपमेंट वो करवा सकते थे सरकार में ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया, और सरकार न होने के बावजूद पालमपुर की जनता के बीच में रहे, पालमपुर की जनता की समस्याओं का समाधान किया और आगे भी करते रहे। जी, हमने कम शब्दों में बात रखनी है। मेरी आग्रह रहेगा तीनों से, सब छोटे होने चाहिए। जी भूपेश जी, त्रिलोक कपूर जी चुनावी दंगल में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा क्या रहेगा? जनता पूछ रही है। आज तक पालमपुर में जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है तब विकास हुआ है। चाहे आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे विकास खंड ले लें, चाहे नगर निगम ले लें, चाहे बस अड्डा ले लें, चाहे आप और कोई भी देख लें यहाँ पे, चाहे नगरी की सब तहसील हो, चाहे IPH का सब डिवीजन हो, किसी तरह का कोई विकास हो, वो पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। पालमपुर से भारतीय जनता पार्टी बहुत प्यार करती है, पालमपुर की जनता से बहुत प्यार करती है, और इस बार पालमपुर की जनता भी हमें प्यार देगी। जी गुलेरिया जी से, रमा गुलेरिया, एक पेंशन का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा। पहले इस पॉइंट को कर लीजिए। आपके प्रत्याशी संजय भारद्वाज जी चुनावी दंगल में उतरे हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी। अगर इन लोगों ने कहा है कि पालमपुर है तो उससे पहले स्मार्ट सिटीजन होने चाहिए। गांव तक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सड़कें हमने खुद देखी है, चाहेंगे तो हम आपको वीडियोस भी भेज देंगे कि वहां क्या डेवलपमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या है इस पालमपुर में पार्किंग की। जी, पार्किंग की समस्या। अब दर्शकों, हम चलना, अपेडी साहब, हम चलना चाहेंगे जनता के बीच में, तो जनता क्या कहती है, जनता से सवाल लेते हैं। जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। सर, महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? महंगाई में बात हो रही है, इसके अलावा अमीर जी पहले ये प्रश्न ले चुके हैं। महंगाई के अलावा आप और प्रश्न पूछिए। सभी महंगाई और वहाँ दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी हो चुकी है। नशे के बारे क्यों नहीं बोल रहा? इतना नशा पालमपुर में फैल रहा है, यंगस्टर इतने नशे में जा रहे हैं, नींव भी उनकी पक्की होगी तो बेरोजगारी तो जी बहुत बढ़िया प्रश्न, दीजिए जवाब। जी आप जवाब दीजिए। मैंने कल भी एक डिबेट में यही कहा था कि नशा एक ऐसी विकृति है, इसके मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से आह्वान है कि आओ मिलकर इस नशे के खिलाफ हम एक अभियान छेड़ें, और उस नशे के खिलाफ अभियान में हमने आप लोगों के और बाकी नेताओं के, हमारे दल के सभी दल के नेताओं के कहने पे, जिस क्षेत्र में इस ये बात उठाई जा रही थी वहां पे हमने पुलिस का कंट्रोल रूम भी खोला है, और मेरा सभी से आह्वान है कि इस बात के लिए हम मिलजुल कर साथ में चलेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? मिलजुल के चलने की बात कर रहे हैं, नशे को मिटाने की। आमिर जी यहाँ देखिए प्रश्न, मैं भूपेश जी की इस बात का इस हद तक समर्थन करता हूँ। बच्चे जो है एक ही, यानी सबके बच्चे हैं, सबके लिए उनका उत्थान होना बहुत जरूरी है। और नशा एक, जैसे उन्होंने कहा, एक ऐसी विकृति है, वो उसमें एक ऐसा नेटवर्क, आप मैं पालमपुर की बात नहीं कर रहा, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इवन विदेशों की बात कर रहा हूं। एक कॉकस बना करके बच्चों को इसमें धकेला जाता है, और अगर हम सब इकट्ठा होके, इसमें बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। अरे आपसे पूछा है कि आप नशे के निवारण के लिए हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो बात जी बिल्कुल। देखिए, इसमें हमारे तुम्हारे की कोई बात नहीं है, बच्चे सबके साथ हैं, हमारा तुम्हारा क्या होता है? जब आप हम मिल के आह्वान करते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप और विदेशों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नशे के निवारण के लिए, नशे के निवारण के लिए, नशे से बच्चों को मुक्त करने के लिए कांग्रेस हमेशा ही। अमित जी, अब मैं आपकी बात टोक रहा हूँ यहाँ, ये हमारे शॉर्ट में, और मेरी विनती रहेगी शॉर्ट में, हाँ या ना, या शॉर्ट। ये जो नशा है ये ना किसी पार्टी को जानता है, ना किसी व्यक्ति को जानता है, ये हर आदमी को मार देता है। ये आप मेरी मान के चलिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट लगाना चाहता, आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग पकड़े जाते हैं
उन्हें कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता है। ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है, संरक्षण मिलता है। और जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पैठ है। और अगर जब तक ये बंद नहीं होगा ये नशा मुक्ति नहीं हो सकती है। चाहे सारी पार्टियां बोलती हैं, लेकिन जब कोई अपना रिश्तेदार या अपना जान पहचान का या अपना कोई बंदा वर्कर पकड़ा जाता है तो उसको छुड़वा लिया जाता है और वो आदमी कल को किसी का मर्डर भी कर सकता है जब उसके पास पैसे नहीं जी। बेदी साहब जी अब सिर्फ सवाल देंगे पत्रकार, मैं इन तीनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा, शब्दों के ऊपर ध्यान दे और शॉर्ट में बोले। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों की लिस्ट गिना दी। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, बस स्टैंड बनाया, विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया, इसके अलावा और बहुत कुछ इन्होंने अपनी जो उपलब्धि है वो गिनाई। हम इनको बधाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल की बात की, सड़कों की बात की और कहा कि जो पालमपुर का विकास हुआ है हमने करवाया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, दोनों आती है, अपना अपना विकास की गाथा लिख के चली जाती है। सवाल दोनों से है, पालमपुर में आज दिन तक इंजीनियर कॉलेज क्यों नहीं बना? हमारे बच्चे चंडीगढ़ दिल्ली में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च होता है, बैंक से कर्जा लेके जाते हैं, के लिए अपना तक क्यों नहीं? पहले प्रश्न है, कौन इसका जवाब देगी? कौन जवाब देगा? पार्टी बोलिए जल्दी से बोलिए। सबसे पार्टी जवाब देगी जी। मैंने पहले भी कहा है, और अगर मेरा प्रश्न सही होगा तो दर्शकों से अपील रहेगी ताली जरूर लगाएं। आमिर जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहूंगा, सब कुछ पालमपुर को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपने जो मांग रखी है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर। आज जी आप देखिए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, एक दर्शक कहना चाहते हैं, कैमरा घुमाए जी, बोलिए, कैमरा घुमाए जी, बोलिए, अपना नाम बताइए। सर मैं जो भी हूँ, मेरा मुद्दा ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से आई हुई है सेंटर में, ठीक है सर। उनके टाइम से, उनसे पहले कहाँ था नशा? यहाँ पर चिट्टे का नशा नहीं था, कुछ नहीं था। हिमाचल में कब से आया? भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे से आया, उससे पहले क्यों नहीं था? कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं था? पंजाब से आया, पंजाब से आया, कांग्रेस थी, पंजाब में भी था। पर मैं मानता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम से आया हुआ है, उस टाइम से। पंजाब, उड़ता पंजाब हिमाचल में लेके आए हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी ने नशे दूसरी तरफ ले जाए, मुद्दे से ना भटकाएं। देखिए, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पालमपुर में इंजीनियर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सरकारी में प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों आज दिन तक नहीं खुला? आज हमने प्रश्न उठाया तो क्या मान रहे हैं कि खुलेगा, पहले क्यों नहीं खुला था? जी बताइए। देखिए, एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलने के लिए ये कोई एक छोटे मोटे इंस्टीट्यूट नहीं होता है। ये बात जब हमारी सरकार आएगी इसके दौरान मांग रखी जाएगी। जहां तक प्रयास किया जाएगा पालमपुर में, जहां तक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश होगी वो कांग्रेस सरकार जरूर करेगी। जी, इंडस्ट्रियल एरिया को बात करूं मैं लेकर, इंडस्ट्रियल एरिया आज तक जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। कोई बेरोजगारों के लिए कोई भी जो है वो मंच नहीं मिल पाया है। इसका जवाब कौन देगा? कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया कहां है आप बताइए? या नगरी की बात करूं, नगरी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो इलेक्ट्रॉनिक एक विलेज है वहां पे, वो इंडस्ट्रियल एरिया उसका नाम नहीं है वो। हाँ, वो उसमें ऐसा है, उसको भी लेके कौन आया था? पंडित संतराम जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और पंडित संतराम जी की देन से, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन से वो वहां पे सेटअप हुआ था। और जहां जब जब कांग्रेस सरकार वहां पे रही है उसका विस्तार हुआ है। और जब जब भाजपा वहां हिमाचल में आसीन हुई है, पालमपुर के साथ अगर पालमपुर का एमएलए था तो सौतेला व्यवहार करके उसकी प्रोग्रेस को रोका गया। हाँ, बेदी जी, ये झूठ है, ये झूठ है। एक नगरी की बात करूं, अमीर जी 2 मिनट रुकिए। नगरी की बात करूं, नगरी के हालात देखिए, यहाँ दर्शक जो है वो गवाह हैं। नगरी में जाइए आप, इंडस्ट्री एरिया के हालात देखिए, कांग्रेस हो भाजपा हो, किसी ने कोई किसी तरह का विकास नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। मोदी साहब, एक महिला हमारे साथ दर्शक है, वो अपना प्रश्न रखना चाहती है, नारी शक्ति है जी। जी, और मैं बड़ी देर से सुन रही हूँ कि महंगाई के ऊपर सभी पार्टियां चर्चा कर रही हैं। हम भी बचपन से यही सुनते आ रहे थे कि महंगाई है, लेकिन महंगाई का मतलब क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी की जो गरीबी है वो खत्म नहीं कर सकती है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकम के नए सोर्स तैयार करती है जो कुछ भी है, लेकिन उसको हमने जो हर घर का जो हर एक घर का जो मेंबर है वो उसको समझेगा कि अपनी कमाई खुद करोगे तभी ये महंगाई दूर होगी, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। आप बोलोगे कि सिलेंडर अभी बात हो रही है कि सिलेंडर 1100 का हो गया, जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी यही था, यही मुद्दा उठता था। धन्यवाद आप, 500 का, लेकिन अब आपने ये भी देखा है कि उस टाइम पे जो सैलरी होती थी उसकी कितनी कम होती थी, लेकिन अब सैलरी भी देखो कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग ये महंगाई यहाँ दूसरी हर काम का इंसान अगर कमाना चाहे, अब देखो ना आपने गरीबों के लिए सरकार राशन बांट रही है, लेकिन क्या किया गरीबों ने, वो घर बैठ के खाना शुरू कर दिया, कमा तो नहीं रहा कोई भी। अब किसी को दिहाड़ी लाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जी हमारा गुजारा तो हो रहा है, तो कहाँ से जाएगी आप? यहाँ फ्रीडम फाइटर हमारे बीच है, इस तरफ भाई मैं चाहूंगा फ्रीडम फाइटर जो है वो बात रखे और उस तरफ भी प्रश्न ले लोगों का। हाँ, मेरी ये है कि सरकार चाहे कांग्रेस बनाए चाहे जनता बनाए, ठीक है, लेकिन सरकार आम जनता की होनी चाहिए, उनके अनुसार ही काम होने चाहिए, उनकी जो ये जो मैडम बोल रही हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर पार्टी जो है वो जब इलेक्शन आता है तो अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके बाद कौन पूछता है कि इसमें क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन आप इंसान को देखिए, कौन इंसान आपको फायदा कर रहा है, आपकी पब्लिक को फायदा कर रहा है। लेबर जो है आज का लेबर का रेट कितना है? सही कहा, महंगाई उतनी ही होगी। बेटी साहब कहिए नेताजी, दूसरी तरफ एक और कहिए नेताजी, जनता यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है, सिर्फ जनता से प्रश्न और शॉर्ट में प्रश्न होना चाहिए, शॉर्ट में जी जल्दी। महंगाई पे बात हो रही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि महंगाई कभी रुक नहीं सकती, महंगाई हो चुका है, महंगाई इसके अलावा, लेकिन कौन सी सरकार महंगाई के दौरान भी जनता को लाभ पहुंचा रही है? अब हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल के 18 लाख परिवारों को पिछले 2 साल से 5 किलो राशन जो है फ्री में मिल रहा है, तो ये सरकार तय करती है कि कितना फायदा वो दे सके। इसी तरह 3 सिलेंडर हर साल के महिलाओं को दिए जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे, तो ये भी एक तरीका है सरकारों का महिलाओं ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देखिए इस भाई आप आपका सवाल हो गया है, आपसे सवाल हो चुका है, एक चीज मैंने पूछी थी जवाब नहीं मिला, तीनों पार्टियों ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कहा कि गौर करेंगे हमें चाहिए। दर्शकों में ये बताना चाहता हूँ, बार बार कह रहे हैं और मेरी एक बहन ने कहा महंगाई को खत्म करने का एक मंत्र है, वो हमारे पास है। अगर महंगाई को खत्म करना है तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, महंगाई खत्म हो जाएगी। उस तरफ जाइए आप, दूसरी तरफ एक भाई साहब हैं वो काफी देर से जो है हाथ उठाए हैं। ऐसा है, ओपीएस वाली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर दोनों पार्टियों ने कभी भी व्यापारी के बारे में नहीं सोचा। अगर कोरोना काल था तो बहुत सी दुकानें बंद रही उस दौरान, तो हमने जो अपनी जेब से ब्याज दिया, बहुत से हमारे व्यापारी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुए हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो उसके बारे में मैं बीजेपी से भी जानना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है, कल को व्यापारी के लिए वो क्या करेंगे। जी सवाल आपका और बात करेंगे आप, इस सवाल को लेंगे बेबी साहब, आप सबसे पहले गुपेश जी से। गुपेश जी 2 मिनट में आपके लूंगा, पहले ये कुछ प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। मैं ये जो महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, सब महंगाई ये सेंटर का इशू भी है, लेकिन हमें अफेक्ट करता है, हमें असर करता है हमारे रोज की जिंदगी पे। एक सैलरी वाले की सैलरी बढ़ गई, एक नॉर्मल आदमी जो घर में बैठा है खेती बाड़ी कर रहा है उसका कुछ नहीं बढ़ा, उसको सब्सिडी मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फ्री में दिया जा रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कितनी धांधली है वो किसी को पता नहीं लग पाता है। पंचायतों में कोई सिस्टम नहीं है, जहां भी जाइए वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। धन्यवाद। मैं यहाँ आऊंगा रमागुल एरिया जी के पास। आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत हुई है फ्री की, आम आदमी पार्टी की तरफ से की है। रमागुल एरिया जी क्या कहेंगे? क्यों फ्री के लिए जो बोल रहे हैं, फ्री बीस जी के लिए बात करते हैं, ये जनता से लिया हुआ जो टैक्स है उसका सही उपयोग किया जा रहा है, जो आज तक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। अगर 700 करोड़ का जो पुल बनता था वो उन्होंने 250-300 करोड़ में बना दिया, और उस जो बाकी का पैसा बचा उसमें महिलाओं को बस की सेवा फ्री दे दी, या बच्चों की शिक्षा अच्छी कर दी, या स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी कर दी, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? वो फ्री बीज नहीं, वो जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है। बेटी साहब देखिए, मेरा सवाल जनता की तरफ से एक सवाल आया है। दर्शकों, पालमपुर की बात आती है,
महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, इसको छोड़ के ज्वलित मुद्दा पालमपुर का लेंगे। भाई आपसे भाषण, मेरा सवाल जनता की तरफ से तीनों नेताओं से है, आज पालमपुर को जिला बनाने का ढिंढोरा जो पीट रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, 40 साल तक कांग्रेस पार्टी रही और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, पहले जिला क्यों नहीं बनाया? परिवार से शॉर्ट में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे माननीय विधायक जी ने जब उनसे प्राथमिकता पूछी गई विधानसभा में, अपनी प्राथमिकता उन्होंने पालमपुर को जिला बनाने के लिए, जैसे सड़कें मांगी जाती है, कुछ मांगा जाता है, उन्होंने सरकार से पालमपुर के लिए जिला मांगा और जिले की पैरवी की। ये हमारे माननीय विधायक आशीष पटेल जी ने सदन में स्टेटमेंट दी है और मांग की है अपने विधायक प्राथमिकता में। जी ओपीएस मुद्दा, ओपीएस नहीं, जिले के बाद इनसे पूछ लें जी, जिले के बाद भारतीय इन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी, इतने साल राज करने के बाद अब ये अपनी प्राथमिकता रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाने की तरफ पहला कदम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करके एक कदम बढ़ा दिया और दूसरा कदम जो है सरकार बनते ही पालमपुर को जिला भी घोषित कर दिया। सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक जिला सेशन कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुई थी और देखिए अमित शाह, एक मिनट, आप सवाल पूछते हैं, अगर आप सवाल पूछते तो आप जवाब भी लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है, आप जवाब लीजिए। हाँ, तो उसकी जो प्रक्रिया थी कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी। पहले हफ्ता भर जो है 4 सब डिविजन्स में जो है ये कांग्रेस के समय से हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद, ये किसी सरकार का सीधा फैसला नहीं हो सकता, हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद एक हफ्ते के लिए 4 डेरा, पालमपुर, नूरपुर और रोडू यहाँ पे अमित जी रुकी है। अब देखिए, ये एक बात मैं पूछना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा गुपेश भाई, आपके लिए भी, अमित जी, दोनों अधिवक्ता है, कानून के ज्ञाता है, मगर जनता सबसे बड़ी ज्ञाता है। आप जितना मर्जी बोल दो, जनता को सब पता है जिला कौन बनाएगा या सेशन कोर्ट कौन लेके आया, क्या हुआ। डोगरा जी, रमा गुलेरिया के आंसर पर जो है वो कटाक्ष करना चाहेंगे अधिकारी। मैडम कह रही थी कि फ्री जो देते हैं हम, वो हमने पुल को 7,000 का हमने बजट बनाया, 4,000 में बना दिया, ये किसने देखा ये, और उसको फिर हमने फ्री में बांट दिया। फ्री में किसी को भी अगर आप कुछ देंगे उसकी कभी वैल्यू नहीं होती है। हम जो लोगों को निकम्मा कर रहे हैं, शर्मा जी, आप समाज सेवी है, स्वतंत्रता सेनानी है, आज मुद्दा जो है पैसे की बात पब्लिक का पैसा है, ये टैक्सपेयर का पैसा है, इसमें कोई प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से, आप प्रश्न जनता का, जी आप जनता का प्रश्न। मेरा नाम सुमित है और मेरा प्रश्न कांग्रेस के लीडर से है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से कांग्रेस के विधायक यहाँ पे हैं, 5 साल आपकी सरकार भी रही, यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम रोज लगते हैं और पिछले 40 सालों से यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ही का राज रहा है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे बड़े काम है? एक हॉस्पिटल है वो आज तक चालू हुआ नहीं है, जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे आज तक तो कोई बेड लगा नहीं, कोई कुछ शिफ्टिंग हुई नहीं। तो मुझे ये बताइए कि कब होंगे काम, मतलब इतने सालों से तो कुछ हो नहीं पाया। धन्यवाद। मंच पर आइए, मंच पर लौटे जी। यहाँ अब ओपीएस की बात हम जरूर करेंगे। ओपीएस सवाल का जवाब देने दीजिए मुझे पहले। आपका पहला प्रश्न है महोदय की पार्किंग, शायद आपको ज्ञान नहीं है। आप LIC रोड की साइड जाइए, जो पुरानी LIC बिल्डिंग है, वहां पे 4 मंजिला पार्किंग का निर्माण है, वो चल रहा है, उसका प्रक्रिया और भी जगह जो है पालमपुर में चिन्हित की गई है और जहां तक आपने अस्पताल की बात की, पालमपुर का अस्पताल पहले 100 बेडेड होता था। एक मिनट जी, आप सवाल आया तो सवाल का जवाब आना चाहिए। पालमपुर का अस्पताल था वो 100 बेडेड हुआ करता था, 16 डॉक्टरों की क्षमता थी। कांग्रेस सरकार में राजा वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री काल में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते, ऐसे बोलो, आप जारी रखें बात। तो वो अस्पताल जो था वो 100 बेड से बढ़ाकर उसकी क्षमता 200 बेडेड कर दिया गया। एक आपका जवाब दे रहा हूँ, 16 डॉक्टर हुआ करते थे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर 36 कर दी गई। और विडंबना देखिए, शिशु विशेषज्ञ यहाँ पे ना होने के बावजूद
बार बार अमित जी एक नहीं, अगर या तो आप सवाल में पूछो या सवाल का पूरा जवाब दीजिए। एक मिनट ये बहुत कोई तरीका, आप सवाल आया तो सवाल का जवाब पूरा ही आएगा, पूरा जवाब देंगे। शॉर्ट में अमित जी शॉर्ट में। सुनो आप मेरी बात सुनो। अस्पताल का जो है शिशु विशेषज्ञ नहीं था, हमारे विधायक ने कई बार मांग विधानसभा में उठाई, वो क्यों किया गया? पालमपुर के साथ सौतेले व्यवहार, और अंत में माननीय विधायक को खुद भूख हड़ताल पे बैठकर यहाँ पे शिशु चिकित्सज्ञ को नियुक्ति कराने पड़ी। जहां तक इन्होंने एक और सवाल आपने किया, ये हैंड ओवर करूंगा। अभी आचार संहिता लगने से पहले जो न्यू ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार था, लेकिन अब आज भी उसमें जो है वायरिंग हो रही है। लेकिन इसको इस सरकार ने आनंद एक सवाल, एक बार में एक सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, एक सवाल का जवाब। और देखिए आनंद पानंद में उन्होंने उस अस्पताल को अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में लेने से इनकार कर दिया और उसमें अपने नाम की पट्टिका लगा दी। इतना ही क्या शौक था पट्टिका लगाने का? आनंद फानंद में तो नगर परिषद का भी उद्घाटन हुआ था, उस बात को छोड़ दीजिए आधे घंटे में। और पालमपुर को 3 पार्किंग दी है, एक आदरणीय शांता कुमार जी ने, एक आदरणीय प्रवीण शर्मा जी ने और एक डॉक्टर शिव कुमार जी ने। इनकी पार्किंग जो है वो पिछले 10 वर्षों से बन रही है और उसमें एक साइकिल तक खड़े करने की आज भी जगह नहीं तैयार कर पाए हैं। ये पार्किंग सबने दी है, मगर पार्किंग का हाल भी देख लो आप। और रही हॉस्पिटल की बात, आप ये जनता खुद जवाब देगी इस बात का कि भवन है, बिस्तर बिछा दिए हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। महिलाएं यहाँ पर उनका रास्ते में प्रसव हो जाता है टांडा तक जाते जाते, और ये रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। टांडा जाते हैं, टांडा से पीजीआई, वहीं जाके यहाँ भाजपा के जो भाजपा के नेतृत्व कर रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि एक डॉक्टर को लाने के लिए आम आदमी पार्टी ने हॉस्पिटल का बड़ा अच्छा इलाज ढूंढा है। आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा इलाज ढूंढा है कि पंजाब में सीधे गोली मार के उसकी छुट्टी कर दी जा रही है, इलाज कराने की नौबत ही नहीं मिल रही है। ये हालत है इनकी पंजाब सरकार की। आदमी खुले में घूम नहीं सकता है, दिल्ली में सांस नहीं ले सकता, और हिमाचल में अब ये जीने नहीं देंगे। पुलवामा हो रहा है और मोदी जी अपनी शूटिंग कर रहे हैं। देश के शहीदों पे बात नहीं कर रही कोई भी। आप आम जनता को गोलियां मरवा रहे हैं। पुलवामा में जो शहीद है उनको हम आज भी नमन करते हैं और पहले भी नमन। बस को एक सवाल और पालमपुर एक सवाल ये एक क्वेश्चन, एक आप पेटी साहब आप बाहर एक क्वेश्चन मुझसे लेंगे और एक क्वेश्चन यहाँ मेरा बीजेपी से एक सवाल है, ये अग्निवीर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अग्निवीर के बारे में अग्निवीर मुद्दा छाया। अग्निवीर के प्रश्न पे उत्तर देने से पहले जहां पे अग्निवीर भर्तियां हो रही थी ना, वहां पे युवाओं का हजूम देखते तो आप ये सवाल नहीं पूछते। जिन्होंने अग्निवीर में भर्ती होना है ना वो भर्ती हो रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछना है वो सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं। जी एक प्रश्न मेरा सवाल भाजपा से है। मजबूरी है, मजबूरी है, और पालमपुर में जी मेरा एक सवाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कांग्रेस करने के लिए। पहला प्रश्न जी मेरा सवाल भाजपा से है। पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार हिमाचल में है और सरकार का चुना जाना अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को व्यक्त करता है। पर जब भी भाजपा से कोई भी सवाल किसी भी अच्छे मुद्दे, जैसे अभी महंगाई की बात हो रही थी, वो उनका कोई डेटा के साथ जवाब नहीं आता। वो सिर्फ ये चीज सबर कीजिए पूरी दूंगा आपसे। वो दूसरे ये बोलने लग पड़ते हैं कांग्रेस के टाइम ये हुआ, कांग्रेस के टाइम वो हुआ, पर पिछले 5 साल तो आपके हाथ में थे ना, आपने क्या किया? जवाब सिर्फ ये जवाब आपके लिए है, 5 साल आपके हाथ में थे। इनका प्रश्न बहुत बड़ा था, अगर आप बेदी जी शॉर्ट करके बता देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। उनका सवाल ये है, इन्होंने ये सवाल किया है कि अग्निवीर हो चाहे महंगाई हो, मगर 5 साल आपके हाथ में थे, 5 सालों में क्या किया? 5 सालों में पालमपुर में हमने ब्लॉक ऑफिस दिया, तहसील कार्यालय दिया, नगर निगम दिया, और तनिष्क बेटा इतने मैं काम गिनाऊंगा कि आप याद नहीं रख पाओगे।
यहाँ मैं चाहूंगा शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। जो दर्शक हैं वो शांति बनाए रखे। आप मेरे दर्शकों से अपील रहेगी कि संयम बना के रखे। यहाँ दूसरी तरफ देखिए आप, शांति संयम बना के रखे है। पालमपुर का मंच है और इसको एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे धक्का मुक्की ना करें। ये यहाँ पे आए हैं, ये हमारे सम्माननीय है, इसको दूसरा दंगल ना बनाएं प्लीज। ये दंगल है, ये एक विचारों का दंगल है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो। पालमपुर है, ये पालमपुर है दोस्तों, ऐसी नौबत ना आए। जी संयम रखे। जो हमारे यहाँ पे आए हैं उनके लिए एक मिनट। अग्निवीर का जो आपने पूछा है, मैं ना तो किसी पार्टी से हूँ, मैं खुद फौज से हूँ, एक्स डिफेंस ऑफिसर हूँ। कुछ नहीं जी। अग्निवीर का ऐसा है कि अग्निवीर के बारे में जो फैलाया गया है, आपको मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा सबको, अगर किसी को इसके बारे में पता करना है, क्योंकि इसमें सब पार्टियां तोड़ आती हैं। पॉलिटिशियन से राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, इनसे हम सुझाव लेंगे जी बाद में। पहले हम राजनीतिक दल से आए हैं, उनसे पूछेंगे। एक अधिवक्ता है डेविड पटेल जी, उनसे पूछते हैं जी। धन्यवाद भाई साहब, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे को मौका मिला जी। पालमपुर में शांति मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र और भाजपा के मित्र और दूसरे मेरे बहन भाई से मैं सुन रहे हूँ, ये राजनीति कब तक चलेगी, रिजर्वेशन कब तक चलेगी। भाजपा के प्रतिनिधि प्लीज आ जाए, कांग्रेस के भी आ जाए प्लीज। देखिए हमें कब तक चलेगी इनकी रिजर्वेशन की नीतियाँ। यहाँ देखिए मैं चाहूंगा फिर से कब तक बांटेंगे। भारत आजाद हुए कितने साल हुए और कब तक ये रिजर्वेशन खत्म करेंगे, एक दोगे बेसिस पे करेंगे या दूसरे बेसिस पे करेंगे। जी पालमपुर है ये, यहाँ मेरा आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी से जो आए हैं भूपेश जी, अधिवक्ता है, सम्माननीय है, कृपया वो मंच पे आए। भूपेश जी मंच पर आए, मंच पर। इस तरह के माहौल पे मैं बात नहीं कर सकता, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। जी जी भूपेश जी, अगर आपके साथ किसी ने अभद्र भाषा की है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप करने से पहले पुलिस को हमने सूचना दी है, पुलिस को कार्रवाई की है और आपका मान सम्मान है। यहाँ पे आप आइए, आपका मान सम्मान है भूपेश जी। नहीं, आपका मान सम्मान है भूपेश जी, आपका मान सम्मान है। ऐसा है, जो गलत बोलेगा उसको भुगतना। आप हमारे सम्माननीय, आपको अगर आपको किसी ने बोला है, आप प्लीज आइए। अधिवक्ता है, आप आइए यहाँ पे। जो नशा कर रहे हैं पुलिस वाले उनको उठा के लेके जाएंगे। ये अग्निवीर की बात कर रहे थे ना, आपने सवाल किया था। जो युवा है हमारे नौजवान इस देश के, वो 4 साल में रिटायर हो जाए और जो नेता है वो 90 साल तक रिटायर ना हो। वो 90 साल तक रिटायर नहीं होते। तो आप बताइए, आप काम करे हैं, कभी न्याय नहीं मिलेगा। 2 मिनट के लिए स्टेज को मैं विराम देना चाहूंगा। 2 मिनट के लिए मेरी आग्रह रहेगा, ये जो 3 विभूतियां यहाँ पे खड़ी है, चाहे किसी भी पार्टी से, हमारे लिए सम्माननीय है। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, हमारा एक बीइंग ए ह्यूमन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पेक्ट से बात करें, कोई बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि ये जो आए हैं इस टाइम त्रिलोकपुर नहीं है तो त्रिलोकपुर की जगह ये एड्रेस कर रहे हैं। इनका उतना ही मान सम्मान है। आशीष पटेल की जगह ये एड्रेस कर रहे हैं, इनका भी उतना मान सम्मान है। और रमा गुलेरिया जो संजय भारद्वाज की जगह एड्रेस कर रहे हैं, उनका भी उतना सम्मान। सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शराब पी के हुड़दंग मचाने की कोशिश करेगा, उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, वो अपने घर जा सकता है। ये पालमपुर शहर समझदारों और ईमानदारों और पढ़े लिखों का है। कृपया हुड़दंग बचाने वाले यहाँ से जा और दूसरी बात यह है कि फ्रीडम फाइटर के बेटे यहाँ हमारे बीच हैं इस मंच पर। जी, और मेरा सवाल देखिए, 1 मिनट। देखिए, जो भी फौजी लड़ता है बॉर्डर पे,
वो ये नहीं देखता है मैं कांग्रेस वाले के लिए लड़ रहा हूँ, वो मैं बीजेपी वाले के लिए लड़ रहा हूँ, ये मैं किसी नॉर्मल आदमी जी मेरा सवाल, लेकिन ये जो इधर हो रहा है शर्मा जी प्लीज आप देखिए, अभी राजनीतिक दंगल, हम अंत में आपसे 2 प्रश्न करेंगे। ये जो अग्निवीर के बारे में अभी मैडम ने भी एक अग्निवीर का काउंटिंग किया, वो गलत है, क्योंकि इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। 4 साल वाला रिटायर हो जाएगा, 90 साल वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है जी। हम कोई आदमी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ देश का होता है, और जो लोग ऐसे करते हैं वो सब गद्दार है। आप समय की आप इतनी लंबी बात ना करेंगे, हम आप में अंत में पूछेंगे, आप हमारे लिए सबसे सम्माननीय है। मेरा प्रश्न गुपेश जी आपसे है, पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी क्या विधायक नहीं है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मुद्दा बहुत बड़ा है। पालमपुर नगर निगम बना और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 12,15,000 रुपए का शौचालय, फाइबर या पप सीट का मर्डर है, और उसको रात को उसमें पशु और कुत्ते बैठते हैं। 12 लाख में एक भवन बनता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद में पालमपुर की जनता के आशीर्वाद से इस स्थानीय निकाय में मुझे भी 5 वर्ष काम करने का मौका मिला, और कोई भी नगर परिषद या नगर निगम में या स्थानीय निकाय में किसी प्रकार की भी कोई परचेज की जाती है तो उसकी परचेज कमेटी होती है। उस परचेज कमेटी में वहाँ के मेयर और उप मेयर जो है वो उस कमेटी के मेंबर होते हैं, और उनकी अनुमति और उनकी परमिशन और उनके सैंक्शन के बिना किसी भी प्रकार का कोई सामान ना तो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। और दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया है ई टेंडर से की गई है, और इसकी जवाबदेही है वो जो नगर परिषद में नगर निगम में लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं जो हमारे आदरणीय हैं नगर के, वो इसके लिए जवाबदेह है कि क्या इसमें किसी प्रकार की धांधली हुई है या नहीं हुई। शॉर्ट में जवाब देंगे आप? अगर आप कहते तो नहीं दीजिए, आप दीजिए। इसका जवाब ये है कि नगर निगम को पूरी तरह से मैं नाम ना लेता हुए पूरे तरह से अधिकारियों ने कब्जा कर, इनको डरा धमका कर, जो चुने गए मेंबर्स हैं और जो टेंडर किए गए उसमें भी जो प्रक्रिया पूरे सही तरीके से फॉलो नहीं की गई। मैंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली है, अभी चुनाव में व्यस्त है, उसका उनसे जवाब मांगा जाएगा। और रेट जो है कहां से जो इन्होंने फाइनलाइज रेट किए, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो उसकी जानकारी भी हमारे पास है। समय आने पर, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पालमपुर की जनता मांगेगी जवाब कि कौन सी चीज कितने की आ सकती है, 12.5 लाख रुपए में वो क्यों आई। इसका जवाब मैं 2 ही शब्दों में दूंगा कि क्या आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत की या वो भी इसमें शामिल हो गए? जी गुपेश जी, इनका कहने का मतलब है शामिल हो गया, उसका मतलब इनके अधिकारियों ने जो दबाव इनके सरकार द्वारा अधिकारी किसके होते हैं? अधिकारी तो पेपर देके पास होके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, आपके टाइम पे कांग्रेस के होते थे, वो हमें पता है। जी अगला सवाल गुपेश जी, अगला सवाल आपसे रहेगा, बहुत सीधा सा सवाल है। नगर निगम के शौचालय की बात इन्होंने कह दी, मगर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक आशीष पटेल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुले मंच में आपके ऊपर आरोप लगाया है भारतीय जनता की पार्टी के ऊपर कि अगर मेरी विधायक निधि 10 करोड़ रुपए है और उसको भारतीय जनता पार्टी प्रूफ कर देगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहले तो वो ये प्रूव कर दे कि वो कह रहे हैं कि आरटीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है, उनके समय में होती थी, ये धांधली हमारे समय में नहीं होती। और वो ये प्रूव कर दे कि आरटीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है, तो आरटीआई में हमें सूचना मिली है जो भी मिली है। जी ओपीएस पे आते हैं, ओपीएस पे सुनिए, ओपीएस पे बाद में आते हैं। जब माननीय विधायक ने बोला कि अगर 10 करोड़ रुपए की निधि आई होगी तो मैं अपने राजनीतिक संन्यास से लूंगा, ओपन मंच में बोला उन्होंने। लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आई कि वो ये बताएं कि उनको 10 करोड़ रुपए आया था और उन्होंने नहीं खर्चे। सारे तथ्यों से भरी बातें हैं। देखो, इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। अब मेरा एक और सवाल गुपेश जी आपके ऊपर है। आपके प्रत्याशी त्रिलोक कपूर जी, जिनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी है और बड़े बड़े जो है पैसा करोड़ों रुपया आया है और ये बैंक से भी इन्होंने कुछ लिया था, इस
व्यक्तिगत भी उसमें कुछ चीजें आई थी, मगर जवाब कुछ नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उसका जवाब हमने नॉमिनेशन में एफिडेविट दे के दे दिया। उसको चैलेंज करते तो मैं मानता इनकी बातों को। हवा में नहीं होनी चाहिए बात। इलेक्शन कमीशन में प्रक्रिया है, अगर मैं गलत एफिडेविट दे रहा तो उसको चैलेंज किया जा सकता था। चैलेंज क्यों नहीं किया? इलेक्शन खत्म होने के बाद भी शपथ पत्र है वो चैलेंज हो जाता है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नहीं है कि जिस दिन नॉमिनेशन है उस दिन चैलेंज होना है। जो उन्होंने अगर गलत शपथ पत्र कोई भी कैंडिडेट या कोई भी इंडिपेंडेंट भरता है तो उसकी जो वैधता है उसको कभी नहीं चैलेंज किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि नामांकन के समय में उसको चैलेंज। अब दोनों से बात कर ली। रमा जी, एक के ऊपर भी आरोप, दूसरे के ऊपर भी आरोप। अब इन आरोपों के ऊपर अभी आप आए नहीं, आप बेदाग है, आप क्या कहेंगे? करोड़ों की तो बात हो रही है यहाँ पर, करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं कि जनता की बेरोजगारी की, फिर बात कर रहे हैं जनता की महंगाई की। कहां से सॉर्ट आउट होगा? आरोप प्रत्यारोप में ही आपको उलझा के रखेंगे, कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। जी जी, ओपीएस पर मैं फिर लौटूंगा। जनता चाहेगी ओपीएस का मुद्दा उठाया जाए। आमिर जी, मैडम की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए दिल्ली के सारे मंत्री ईडी की चपेट में आ चुके हैं। जैसे आपने कहा ना, हमने एफिडेविट में दिया है, तो क्यों उनको सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार पड़ रही है उन लोगों को? वो फटकार इसलिए पड़ रही है कि जल्दी क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, छोड़े क्यों? ना तो हम बंगले लेंगे, ना हम गाड़ियां लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। माइक छोड़ दे। क्यों आम आदमी बैठे? क्यों आम आदमी बैठे? क्यों? तुम अपनी बात करो, तुम अपने नेता की बात करो, तुम अपने जनरल की बात करो, जो पीछे मैं बताती हूँ। ऐसे ही कब्जा करते हैं जैसे माइक पे कब्जा कर लिया इन्होंने। जिस मोदी जी के लिए कह रहे हैं आप। जनरल आईजी है, जनरल आए थे, मैंने सोचा शायद हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, 50 गाड़ियां बाहर खड़ी थी सिक्योरिटी थी, वो किस लिए ले रहे हैं? अगर आप आर्मी के हैं, आप देश की रक्षा करते हैं, तो आपको 50 गाड़ियों की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? देखो दोस्तों, इस वाणी को हम विराम देंगे और अंत में सबसे तीनों से हम विस्तार पूर्वक शॉर्ट में पूछेंगे कि आप, जनता आई यहाँ पे और जनता ने अपने अपने विचार रखे। विचार बहुत है, लंबी लिस्ट है। अंत में 12 तारीख को चुनाव है। आपकी तरफ से, आपकी नेता की तरफ से जनता को क्या संदेश है शॉर्ट में? हमारे नेता जनता के बीच में है, जनता के दिलों में है, जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिल रहा है और उनकी तरफ से निवेदन है कि 12 तारीख को 1 नंबर का बटन दबाकर हमारे माननीय विधायक और इस बार के कांग्रेस प्रत्याशी श्री आशीष बुटेल जी को विजय बनाए। धन्यवाद। हमारा एक ही संदेश है कि एक मौका दीजिए संजय भारद्वाज जी को, केजरीवाल जी को। तो एक बार अगर आप मौका देंगे, दोबारा हम आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। आप स्वयं कहेंगे कि हमें यही नेता चाहिए। मेरा पालमपुर की जनता से निवेदन है कि जो देश और प्रदेश में प्रगति की रेलगाड़ी चल रही है, उसमें एक तीसरा इंजन पालमपुर से विधायक देके दीजिए, रफ्तार और तेज हो जाएगी। एक मिनट, मैं इन सबका तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि वोट देने से पहले आप 10 बार सोचिए कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। आप बंदे को चुनिए जो आपके लिए करेगा। और एक और बात है कि 5 साल तक आप मॉनिटर कीजिए। इस तरह तो हर पार्टी 5-6 महीने आते हैं, बोल बाल के चले जाते हैं, 4.5 साल आपको और हम बांटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की सरकार है, तो पब्लिक की सरकार के लिए, सरकार को पब्लिक के लिए काम करना है। जी धन्यवाद। तो ये था पालमपुर का महादंगल, सबसे पहले महादंगल का आयोजन हुआ। धन्यवाद करना चाहूंगा। दंगल में जो है वो हमारे 5 चैनल जो थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ सबसे नाम लूंगा मैं अपना। पूछता है पालमपुर, दूसरे नंबर पर एडिवा चैनल, ग्लोबल टाइम्स और श्री पोस्ट, और साथ में हमारे एन स्टार के अमीर डोगरा। इन्होंने जो है वो अपना सहयोग दिया। और साथ में अमर लाइट हाउस का मैं आभारी हूं जिन्होंने सहयोग दिया, ज्योति जी का, और अमर प्रेम ग्राफिक्स जो हमारा समय समय पर सहयोग करते हैं, सभी का मैं धन्यवादी हूं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद बेदी साहब। दर्शकों, आप लोग आए, आपने सुना, आप समझदार है कि नेता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है,
कौन कितने पानी में है, मगर ताकत आपके हाथ में है। जनता तक तो ताज भी देती है और जमीन पे भी बिठा देती है। ये जनता के हाथ में, जन तो सर्वोपरि है, मगर आप लोग आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और दर्शकों, हमारी अपील रहेगी आप लोगों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस की पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, हर पार्टी जो है लुभावने वादे करती है, मगर देखना आपने है कौन नेता आपके लिए सही रहेगा, कौन पालमपुर का विकास करेगा। पालमपुर के लिए चाहिए इंजीनियर कॉलेज, पालमपुर के लिए चाहिए डिग्री का अपना नर्सिंग कॉलेज सरकारी, और पालमपुर के लिए चाहिए पार्किंग। और उसके अलावा पालमपुर में जो व्यापारी है ओपीएस के मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा बोले, मगर मैं बोलना चाहूंगा आज मैं बीपीएस व्यापारी पेंशन स्कीम, उस व्यापारी में एक रेडी फड़ी वाला भी आता है और उसमें एक 5 स्टार होटल का मालिक भी आता है। उन सभी व्यापारियों के लिए भी जो भी सरकार बनेगी, इनके लिए भी बीपीएस स्कीम चलाए, व्यापारी पेंशन स्कीम, ताकि सारी उम्र हमारी आन बान शान होती है व्यापार, व्यापारी तो व्यापारियों का ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साथ लंबे समय तक बने रहे। एक बार मैं जो कैमरामैन है मैं चाहूंगा मंच पर आए और साथ में एक सामूहिक तौर पर हमारे साथ एक जो है वो चित्र ले। मैं चाहूंगा ग्लोबल टाइम्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंजीत जी वो साथ में आए, एडिवा चैनल से जो हमारे अक्षय हैं वो साथ में आए जो सहयोग करते हैं, चित्रा जी हैं, जो भी हैं, प्लीज एक बार एक सामूहिक चित्र जो है वो जरूर ले। और इसी के साथ में हमारे राणा जी, संजीव राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम यहाँ पर मैं भृगु जी से माफी चाहूंगा कि बीच में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी हमारी बिल्कुल नियत नहीं थी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिल से हम क्षमा प्रार्थी हैं आपको। मैं क्षमा करूंगा अगर आपके में कोई व्यवधान पड़ा हो। नहीं भृगु जी, अगर आपको आप आहत हुए हैं तो उसके लिए हम सभी चैनल वाले क्षमा प्रार्थी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पालमपुर की जनता बहुत समझदार है। पालमपुर के लिए एक बार ताली।